आज की क्लास में हम वनस्पति विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और यह क्लास लैब असिस्टेंट एग्जाम 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप भी प्रश्न को पढ़ना और उसका उत्तर मन में सोचना, इससे आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक अविकल्पी परजीवी वह है जिसे, यानी इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे हम अविकल्पी परजीवी के लिए सही कथन मानेंगे। अविकल्पी परजीवी सामान्यतः मर्तजीवी होते हैं, परंतु कुछ स्थितियों में ये परजीवी बन सकते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एल्बुगो के जीवन चक्र की कौन सी अवस्था में गुणसूत्र अगुणित नहीं होते हैं। तो ये क्या पूछना चाहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि एल्बुगो के जीवन चक्र की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें गुणसूत्र अगुणित नहीं होते हैं, मतलब द्विगुणित होते हैं। कोनिडियल अवस्था, कवक तंतु, सिनोसेंट्रम, ऊ स्पोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऊ स्पोर। फसल गुणन किसे प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मृदा के खनिज लवणों को। तो फसल गुणन मृदा के खनिज लवणों को प्रभावित करता है। ड्रायोप्टेरिस की आर्किगोनियम होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो ड्रायोप्टेरिस होता है उसकी आर्किगोनियम में दो केंद्रक युक्त एक गिरवा कोशिका होती है। तो ड्रायोप्टेरिस की आर्किगोनियम में क्या होता है, दो केंद्रक युक्त एक गिरवा कोशिका। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फरन का प्रोथेलस उत्पन्न करता है। फरन यानी जो चौड़ी पत्ते वाले पौधे हैं उनका जो प्रोथेलस होता है वो क्या उत्पन्न करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, युग्मक। तो फरन का प्रोथेलस युग्मक उत्पन्न करता है। टेरिडोफाइट एक समूह के रूप में ब्रायोफाइट से किस प्रकार भिन्न है, यानी जो टेरिडोफाइटा का समूह है वो ब्रायोफाइटा के समूह से किस प्रकार भिन्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संवहन ऊतक की उपस्थिति। तो संवहन ऊतक की उपस्थिति के कारण टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। जो टेरिडोफाइटा होते हैं इनमें संवहन ऊतक पाया जाता है, ध्यान रखना, और ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। बीज प्रवृत्ति सबसे पहले किस में उत्पन्न हुई। बीज प्रवृत्ति यानी बीज को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति सबसे पहले किस में उत्पन्न हुई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टेरिडोफाइटा में। यानी जो टेरिडोफाइट है वो धरातल के वो पहले पादप है जिसमें सबसे पहले बीज उत्पन्न करने की प्रवृत्ति विकसित हुई थी। आर्किगोनिएट के अंतर्गत आते हैं। तो आर्किगोनिएट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म का जो समूह है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आर्किगोनिएट। चिलगोजा प्राप्त होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है। तो चिलगोजा पाइनस नामक पौधे से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है कि चिलगोजा पाइनस से प्राप्त होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जब एक द्विगुणित नर आवृतबीजीय पादप का क्रॉस चतुर्गुणित मादा पादप से कराया जाता है तो भ्रूणपोष की गुणिता होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पंचगुणित। यानी 4 गुणसूत्र तो किसके हैं, मादा पादप के हैं, और 1 गुणसूत्र नर युग्मक का, नर पादप का है। तो पंचगुणित इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसी प्रकार के अच्छे प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।